हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू गाइस आर वेल एंड एनपीएल की ऑफिशियल शुरुआत मैं कह सकता हूं आज हो गई है, क्योंकि आज से ही वो एक वर्बल फाइट जो है वो आपको दिखने लगेगी और उसमें लीड जो करने वाला है वो पोखरा। सो पोखरा के फैंस अभी बहुत खुश हो गए होंगे कि भाई अभी टीम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले हमें पता चल गया है कि जो हमारी फ्रेंचाइज है वो अपना पैसा मनी मनी वो पैसे वाली सब हो गई है। सबसे महंगी बिडिंग जो लगी है वो पोखरा की लगी है, और जो करनाली वाले हैं वो जरा मुंह छुपाकर बैठे होंगे कि यार कम पैसे में चलेगा यार, क्योंकि देखिए ऐसा होता है, हमने देखा है बड़ी बड़ी लीग्स में जब अच्छे पैसे लगते हैं एक टीम की तरफ, अच्छी बिडिंग जाती है उस टीम की, इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर एरिया में क्रिकेट का क्रेज ज्यादा है। और शायद आई डोंट नो, मैं कभी आया नहीं हूं पोखरा, बट मैं बस इमेजिन कर रहा हूं कि शायद ऐसा होगा कि पोखरा में क्रिकेट ज्यादा खेला जाता होगा, क्रिकेट का क्रेज थोड़ा ज्यादा होता होगा। एंड ऑब्वियसली काठमांडू कैपिटल सिटी, सो काठमांडू में भी उतना ही ज्यादा होगा। काठमांडू एंड पोखरा की जो प्राइसिंग गई है वो 3 CR से ऊपर की गई, 3 CR से ऊपर की बिडिंग गई है, सबसे ज्यादा पोखरा की गई है। सो पोखरा के फैन ऑलरेडी बहुत ज्यादा खुश होंगे, आप में से बहुत लोग होंगे जो पोखरा से होंगे। सो 3.57 करोड़, 3.5 करोड़ से ज्यादा की आपकी बिडिंग हुई है और आप बन गए हैं इस एनपीएल 2024 के सबसे ज्यादा या सबसे महंगी टीम। जैसे आईपीएल में मुंबई इंडियंस है, और वहीं अगर आप देखोगे काठमांडू 3.33, 3.5 से थोड़ा कम रह गए, ये सेकंड में है। लेकिन करनाली वाले जो हैं वो कह रहे होंगे कि यार हमारा जो बेस प्राइस था, मतलब बेस प्राइस तो खैर सबका ही 1 करोड़ था, हमारा जो बेस प्राइस रखा था आपने 1 करोड़, आपने उससे थोड़ा ऊपर भी नहीं पुश किया यार, मतलब कोई चाह ही नहीं रहा था लेना, 1.11 करोड़ पर आपने रोक दिया। बट ठीक है, फाइन। अच्छी बात मुझे क्या लगी, अच्छी बात मुझे लगी कि कुछ कंपनीज जो बिडिंग में थी वो ऑलरेडी स्पोर्ट्स कंपनीज थी, और इट्स अ वेरी गुड साइन, इट्स अ वेरी गुड साइन कि स्पोर्ट्स कंपनी भी इतनी स्ट्रांग है कि वो आकर के इन इन बड़ी लीग्स में, क्योंकि ऑब्वियसली नेपाल की सबसे बड़ी लीग होगी है, इन लीग्स में आकर के बिडिंग में आ रही है। अब जैसे देखो आपके नेपाल T20 क्रिकेट, ये कंपनी जिसने पोखरा को अब जो ओन कर रही है, सो ऑब्वियसली इट्स अ बिग थिंग। हालांकि जब बिडिंग स्टार्ट हुई थी तो कुछ नेगेटिव न्यूज आनी शुरू हो गई थी कि कुछ बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने स्टेप आउट कर लिया, क्योंकि वो जिस तरह से कैन के नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इस बिडिंग को लेकर के, उसके साथ वो एसोसिएट नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। और सबसे पहली खबर इनफैक्ट यही आई थी कि भाई ये बड़ी बड़ी ये जो कंपनीज है इन्होंने नाम वापस ले लिया। एंड देन आई हैड अ वर्ड विद अ कपल ऑफ माय फ्रेंड्स जो नेपाल से ही हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये बड़ी कंपनीज हैं, और अगर ये इतनी बड़ी कंपनीज नाम वापस ले रही हैं तो ये बहुत अच्छा साइन नहीं है, बिकॉज आप चाहते हो कि आपकी लीग्स में जो है वो बड़ी कंपनी इन्वॉल्व हो, अच्छे पैसे इन्वॉल्व हो, अच्छी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व हो, तब जाकर के ये लीग बड़ी होगी। लेकिन स्टार्टिंग में ही अगर अच्छी और बड़ी कंपनीज नाम वापस ले लेंगी, देन एक वो साइड इफेक्ट हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है वो, बट ठीक है, फाइन। हालांकि पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि ये बिडिंग जो है वो 4-5 करोड़ तक जाएगी, बट उतना नहीं गई, 3.5 से थोड़ा ऊपर जाकर के रुक गई। बट ठीक है, एक बार लेट्स जस्ट हैव अ लुक कि कौन कौन सी कौन कौन सी कंपनीज हैं। खास करके जब मैंने स्पोर्ट्स कंपनीज का, तो स्पोर्ट्स में कौन कौन सी कंपनी, सबसे पहले नेपाल T20 क्रिकेट जो कि पोखरा को अब ओन करेंगी, और ये बात बताएंगे कि भाई पोखरा में कितना क्रेज है वो आप पोखरा के मैचेस में आप देख लेना, जैसे आप मुंबई या चेन्नई के मैचेस में देखते हो। उसके बाद फिर काठमांडू, नहीं उसके बाद जनकपुर, जनकपुर में ड्रीम स्पोर्ट्स, द अदर स्पोर्ट कंपनी, हालांकि सेकंड पर काठमांडू इन टर्म्स ऑफ मनी, बट देन मैं स्पोर्ट्स टीम की बात कर रहा हूँ। हो सकता है इनमें से कुछ और भी स्पोर्ट्स टीम हो जिसके बारे में मुझे नहीं पता हो, मैं सिर्फ नाम से जा रहा हूँ। एंड थर्ड में जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है मैड स्पोर्ट, जो कि विराटनगर में है, और 1.51 करोड़ इसकी बिडिंग प्राइस जो लगी है वो है। फिर इसके अलावा इफ़ यू हैव अ लुक, आप देखोगे जनकपुर को ड्रीम स्पोर्ट, काठमांडू को कांतिपुर पब्लिकेशन, अच्छा कांतिपुर पब्लिकेशन इज द सेम ना, वो जिसके न्यूज़पेपर्स वगैरह सब कुछ हमने देखे। आई थिंक मुझे आप में से किसी ने सजेस्ट भी किया था कांतिपुर पढ़ने के लिए, और मैंने पढ़ा भी एक दो बार। सो आई थिंक इट्स द सेम वन, राइट। फिर उसके बाद फॉर्च्यून हेल्थ केयर है, लुम्बिनी को आई है वो, फिर चितवन है, चितवन मेडिकल कॉलेज, ओके दैट्स रियली नाइस। फिर अच्छा एक और है, व्हाट इज दिस, एम्पायर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ठीक है, सुदूर पश्चिम को एम्पायर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट 1.68 करोड़, एंड देन मैट स्पोर्ट, और फिर लास्ट में हिमालय, व्हाट इज दिस, गाइड एंड सम इंजीनियर्स, ऐसा कुछ है, क्लियर दिख नहीं रहा। खैर एनीवे, सो अब अच्छी बात है भाई, स्टार्ट हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है, इट्स अ फ्रेश स्टार्ट। और हालांकि आज सबको एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार इनके साथ ना टीम के नाम हमें पता चल जाएंगे, आई मीन टीम के नाम पता चल जाएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। लॉट ऑफ इनफैक्ट मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद आज लास्ट तक, क्योंकि कुछ दिन हो गए ये बात कहे हुए कि फैंस हमें नाम सजेस्ट करें और फिर उसके बाद हम एक फाइनल नाम ले बताएंगे हर एक टीम का। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आज जब बिडिंग हो जाएगी या फिर बिडिंग से पहले नाम डिस्क्लोज किया जाएगा,
जाएगा और उसके बाद बिडिंग होगी। मुझे नहीं पता था कि पोखरा टीम, काठमांडू टीम और इस तरह से करके, चितवन टीम, इस तरह से करके आप बिडिंग करा दोगे। मुझे लगा था कि बिडिंग से पहले टीम्स की, फ्रेंचाइज का जो असल नाम होने वाला है उसको शायद पहले रिवील किया जाएगा और उसके बाद। लेकिन कैन एक एक करे काम करने वाले। कैन ने कहा कि भाई पहले मैंने आपको बताया एनपीएल होने वाला है, फिर मैंने आपको एनपीएल लोगो बताया कि भाई एनपीएल लोगो ऐसा होने वाला, फिर अगले दिन मैंने बताया कि ये लोगो बना क्यों है, फिर उसके बाद हमने बताई कि टीम्स कौन कौन सी होने वाली हैं, फिर हमने कुछ दिन बाद अब बताया कि जी टीम्स को ओन कौन कौन करेगा, ओनरशिप किसके हाथ में रहेगी। तो जैसे हर काम हमने टुकड़े टुकड़े में एक एक करके सस्पेंस खोला है, वैसे ही हम अब अगला सस्पेंस जो खोलेंगे वो मोस्ट प्रोबेबली आपको फ्रेंचाइज का नाम आपके सामने आएगा, फिर उसके बाद जर्सीज आएंगी उनकी, फिर उसके बाद कुछ मार्की प्लेयर्स होंगे उनके बारे में बताया जाएगा, एंड देन यू विल गेट टू नो कि कौन कौन से बाहर के प्लेयर्स हैं वो आ रहे हैं। तो ये सब कुछ ऑब्वियसली इसमें टीम ऑक्शन भी बीच में रहेगा, तो ये सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप पता लगने वाला है। ठीक है, इट्स अ गुड थिंग। आप धीरे धीरे सस्पेंस रिवील कर रहे हो, एकदम से सारी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, वरना बहुत एक दिन में बहुत खुशी और फिर बाकी दिन ऐसा लगेगा कि यार बड़ा साइलेंट सा जा रहा है। वैसे ही अभी यार देखो नेपाल क्रिकेट का दिन साइलेंट में जा रहा है। बारिश, श्रीलंका गए हम और वहां बारिश रुक नहीं रही है। बैक टू बैक दो ओडीआईज हमारे। एक मैंने मीम देखा था, वो मुझे बड़ा मतलब इट वाज एक्चुअली अ फन मीम, क्योंकि वो काफ़ी एसोसिएट कर रहा था रोहित पौडेल की स्टेटमेंट से। उसमें लिखा हुआ था कि नेपाल मैचेस टू कैंसल्ड, और फिर नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ था एटलीस्ट वी डिडंट लूज, सो इट्स गुड टू बी ऑन द सेफर साइड। सो वी हैव सीन कि हमेशा हम कहते हैं कि इट्स गुड टू बी ऑन द सेफर साइड एंड वी हैव लर्नड वी आर नॉट लूजिंग, लूजिंग इज नॉट ऑलवेज लूजिंग। इस तरह की बातें हमने काफ़ी बार सुनी है रोहित पौडेल के मुंह से। तो अब हम नहीं चाहते हैं वो, अब थर्ड ओडीआईज है, वी होप कि हम उसकी तरफ बारिश के बिना पहुंच जाएं। एटलीस्ट एक मैच तो खेल लें यार, कनाडा जाने से पहले एक हम वनडे मैच खेल लें, सारे प्लेयर्स को एक मैच मिल जाए, थोड़ा बहुत उनका वार्म अप हो जाए, थोड़े बहुत रन्स आ जाएं, थोड़े बहुत विकेट्स आ जाएं। तो आई थिंक कि एक तरफ यस एक तरफ एनपीएल है, यस एक तरफ बिडिंग पर सबकी नज़र थी, बट साथ ही साथ यार दूसरी तरफ टीम्स हैं, दूसरी तरफ प्लेयर्स हैं, उनके रन्स हैं, उनकी प्रैक्टिस है जो बहुत टाइम से छूटी हुई है, और आप एक बड़ी लीग की तरफ बढ़ रहे हो, आप CWC L2 की तरफ बढ़ रहे हो, तो वहां से पहले आपको थोड़ा एक आध ओडीआई एटलीस्ट मिल जाए, बिकॉज वहां जाने के बाद वी डोंट नो कि कुछ मैचेस मिलने वाले भी हैं, नहीं मिलने वाले हैं, या आप अपनी ही टीम बनाकर खेलोगे भी कि नहीं, यू जस्ट डोंट नो। तो खैर वेदर हैज नॉट बीन अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ अस, लेट्स सी के आगे मैचेस में क्या होता है। बट यहाँ आज का दिन ऐसा था, आज के दिन बहुत लोग इंतजार कर रहे थे, कुछ एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव रही, कुछ की एक्सपेक्टेशन नेगेटिव साइड में गई। खैर आप इन टीम्स में से किसको सपोर्ट कर रहे हैं अभी तक को देखते हुए? आपका आई नो कि अभी हो सकता है आप पोखरा को सपोर्ट करें और संदीप लामिछाने चितवन से आ जाएं, तो बहुत लोग शिफ्ट कर जाएं कि नहीं भैया मैं तो चितवन से आऊंगा। सो आई नो के टीम्स आने के बाद और उसके कैप्टन आने के बाद जाकर के यूजुअली डिसाइड किया जाता है कि आप किस टीम को सपोर्ट करने वाले हो। बट एज ऑफ नाउ जब आपको टीम के नाम पता है, उनके ओनर्स पता है, टीम की स्ट्रेंथ पता है कि जी कितना बैकिंग मिल सकती है, कितना कितना अमाउंट किसके पास है, उसको देखते हुए कौन सी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड मैं पोखरा के साथ सिर्फ इसलिए नहीं कि पोखरा का सिर्फ इसलिए जाऊंगा अभी के लिए, क्योंकि मैं पोखरा और काठमांडू दो सिटीज को जानता हूं, और इसमें से पोखरा में कुछ मेरे फ्रेंड्स रहते हैं, इस वजह से सिर्फ मैं इस पर जा रहा हूं। और लेट्स जस्ट सी, हो सकता है मैं भी चेंज कर जाऊं। आप लोग की टीम्स कौन सी होने वाली है मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ, एंड देन विल हैव अ फर्दर डिस्कशन ऑन इट। टिल देन यू गाइस हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।